पीओके की इंकलाबी आवाम और भारत के लड़ाकू विमान, ये दोनों देखकर पीओके में बैठा पाकिस्तान का कठपुतली पीएम भाग खड़ा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पीओके में एक पीएम बिठा रखा है जो सिर्फ नाम का है। उसे हाँकने वाली पाकिस्तानी फौज है, लेकिन ये पीएम खुद अपनी जान बचाकर पीओके से भाग खड़ा हुआ है। पीओके के लोगों में इतना आक्रोश अब भर गया है कि वो ना पीएम देख रहे हैं, ना पाकिस्तान आर्मी देख रहे हैं तो बस आजादी और भारत की ओर जाने का रास्ता। ऐसा कौन सा इशारा है जो पीओके को अब मिल रहा है, आप इस रिपोर्ट में जानिए। पीओके की आवाम सड़क पर है। अगर हम जीत गए तो दुश्मन खौफ से लड़ेगा। भारत के लड़ाकू विमान आसमान में है और कठपुतली पीएम पीओके छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। एलओसी के इस पार और उस पार कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास बदलने वाला है। पाकिस्तान चलेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है नारा हमारा आजादी, है नारा हमारा आजादी। आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने बात मानने से इनकार कर दिया। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो बेकाबू हो गई है, लोग बेफर गए। पाकिस्तान की हालत उस गठड़ी जैसी है, भूसे की, ये खुल जाएगी और आंधी आ जाएगी। वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवारुल हक, वो भाग गया है, वो पाकिस्तान चला गया है। ये है पीओके का पाकिस्तानी कठपुतली प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर दुम हिलाने वाला सिर्फ नाम का प्रधानमंत्री। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आवाम को सड़क पर उतरा देखकर ये कठपुतली पीएम पीओके को छोड़कर रावलपिंडी भाग निकला और अपने फौजी आकाओं की गोद में छिप गया। सर क्या चल रहा है? बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तो प्रोटेस्ट छुपाया भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो बड़ी खौफनाक है और लोग सड़कों पे हैं। एक महीने में दूसरी बार जनरल स्ट्राइक हुई है। नतीजे में जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवारुल हक, वो भाग गया है, वो पाकिस्तान चला गया है। और कल उसने पाकिस्तानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको काफी डांटा है कि तुमसे सिचुएशन नहीं संभाली जा रही। और फिर ये भी हमें खबर है कि अनअनाउंस्ड मीटिंग जीएचक्यू में भी हुई है, जिसमें पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है और उसको बताया गया है कि जो है वो फौज पीछे रह के सपोर्ट करेगी आपको। अब तो बिल्कुल बांग्लादेश वाली कंडीशन पे हम आके खड़े हो रहे हैं। लोगों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोगों ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। तो सब गिर जाएंगे। भुखमरी और महंगाई से पीओके की आवाम कराह रही थी, तो पाकिस्तान का ये कठपुतली पीएम जनता के जख्मों पर नमक रगड़ रहा था। कोई भी हुकूमत हो तो वो कैसे चलती है, या कोई भी रियासत हो तो जैसे चलती है वो टैक्सेस पे चलती है। अगर आपकी टैक्स कलेक्शन जीरो है तो 1,08,000 मुलाजमीन को आपने 80 अरब रुपया तनख्वाह कहां से देनी है? फिर तो आप अपने होने की जवाजियत को सवालिया निशान बनाते जा रहे हैं। क्रैकडाउन आपने देखा कि कैसे होता है और बाकी जगहों पे कैसे होता है। हद तो तब हो गई जब पीओके की आवाम पर पाकिस्तानी फौज ने गोलियां बरसा दी और ये कठपुतली पीएम तब भी खामोश बैठकर रावलपिंडी से आदेश लेता रहा। अपने लोगों को दबाने के लिए आका बाहर से बरामद करते रहे, अपने लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो है मदद बाहर से लाते रहे, और उसका अंजाम भी आपके सामने। हमारी आपकी खुली जंग है और उनको बड़ा वाज़े व शिगाफ दो टोक पैगाम है। जो आप पारा में बैठते हैं या जीएचओ में बैठते हैं या इस्लामाबाद में बैठते हैं, आप आओगे, आप हमें कुचलने के लिए आओगे। आप 50s में भी आए थे, आपको पता होना चाहिए कि क्या अंजाम हुआ था उसका। और अगर आप 2023 में आए तो उससे ज्यादा
सामना करना होगा। उसके लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि बहुत सारी बातें जो वक्त से पहले करना मुनासिब है, जो यहाँ की सूरत हाल है वो उस लड़ाई के लिए साजगार नहीं है जो लड़ाई हम पर मुसल्लत करने जा रहे हैं। ये पीओके की क्रांति 8वें दिन में पहुंच चुकी है। पीओके के हर शहर में दिन रात धरने हो रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान को 22 अक्टूबर तक पीओके छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस खबर ने बहुत को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने बात मानने से इनकार कर दी है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो बेकाबू हो गई है, लोग बेफर गए, वो सारे पहाड़ियां सड़कों के ऊपर आ गए और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। 5वीं दफा पूरा आजाद कश्मीर बंद रहा है, डेड जैम, मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, वहां की सड़कें बंद, वहां के पुलात बंद, वहां की हर चीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब कुछ लोगों ने बंद करके रख दिया है। लीडरलेस क्लास है, आम लोग हैं, कश्मीर के वो एमफिल्स हैं, पीएचडीज हैं, जो बाहर काम करते रहे, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में जो रेट छानते रहे, वो भी वहां पर मौजूद हैं और सब लोग एहतिजाज कर रहे हैं। वहां के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वहां के नौजवान हैं, उन सब ने कश्मीर की तमाम तर सड़कें, बड़े शहरों को बंद कर दिया है और बिल्कुल जैम करके रख दिया है। ये सूरत हाल तसादुम की तरफ जा रही है, सूरत हाल टकराव की तरफ जा रही है। पीओके के हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद से 1277 किलोमीटर दूर प्रयागराज में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पाकिस्तान की घिघी बंद गई है। एयरफोर्स डे की रिहर्सल के मौके पर तेजस, राफेल और मिग-29 अपग्रेड की दहाड़ मुजफ्फराबाद तक सुनाई दे रही है। प्रयागराज में प्रैक्टिस कर रहे भारत के लड़ाकू विमान वो हैं जो एलओसी की भी निगरानी कर रहे हैं। तेजस जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस तो मिग-29 अपग्रेड श्रीनगर एयरबेस में पहले ही पहुंच चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।